अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बैंगन के पकोड़े जो कि बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनने वाले हैं। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताती हूँ कि ये इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, ये हमने बैंगन वॉश कर लिए थे और इस बारीक बारीक स्लाइस में हम काट लेंगे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने बारीक बारीक स्लाइस में काटना है। ये जी हमने इसकी टोटी ऊपर से उतार लेनी है और इसको दरमियान से कट लगा लेना है। ठीक है, और इसके बारीक से स्लाइस काटने हैं। आपने कटिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि जो कटिंग है वही सब्जियों की खूबसूरती लाती है। ठीक है, आपने इसके कटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने बारीक सा स्लाइस काटना है, इतना ही साइज़ होना चाहिए। मैं आपको सारे कट करके फिर आपको दिखाती हूँ इसके। ये देखिए जी हमने सारे यहाँ पे स्लाइस काट लिए हैं। अब हम इस पे मसाले वगैरह लगाएंगे। ठीक है, इस दौरान अगर जनाब हमें चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। ठीक है, ये ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, ये सबसे पहले हमने 1 चम्मच डाली है रेड मिर्च और इसके बाद 1 चम्मच हमने डाली है नमक और इसके बाद हमने डालना है हल्दी। ठीक है, और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना। हल्दी भी 1/2 चम्मच ही हमने इसमें ऐड करनी है। ठीक है, इसमें मसाले जो है हमने नॉर्मल से रखने हैं। जो इसकी कोटिंग है उसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से हमने मसाले इसमें ऐड करने हैं, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी होगी। ठीक है, ये हमने सारे मसाले लगा के इसको 15 मिनट के लिए रख दिया था। अब हम एक लेंगे बोल और इसमें हम 1 कप डालेंगे बेसन। ये मैंने पहले ही छान लिया था। ठीक है, आपने भी अच्छे से छान लेना है। और अब इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, 1 चम्मच हमने अजवाइन डालनी है। ठीक है, 1/2 टी चम्मच हमने इसमें डाला ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हमने डाला इसमें धनिया पाउडर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा और इसमें हल्दी ऐड करेंगे 1/2 चम्मच। और इसके बाद हमने नमक पहले भी डाला था, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करना है। ठीक है, और 1/2 चम्मच ही हमने रेड चिली पाउडर और इसके बाद हमने इसमें ऐड किया चाट मसाला। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी अच्छी सी कोटिंग बना लेनी है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से कुछ हमने मिक्स कर लिया है। अब इसकी कोटिंग बनाएंगे। हमने पानी एकदम से नहीं डालना, आस्ता आस्ता करके इसमें पानी ऐड करना है। ये देखिए जी इस तरह से हमने थिक सा इसका पेस्ट बनाना है, हमने ज़्यादा पतला नहीं बनाना और आराम आराम से पानी डालना है। एकदम से हम ज़्यादा अगर डालेंगे तो ये पतली सी लेयर बन जाएगी जो कि जिससे हमारी जो बैंगन है उस पर कोटिंग नहीं होगी। ठीक है, आप इसी तरह कोटिंग करके आलू भी फ्राई कर सकते हैं, हरी मिर्च भी फ्राई कर सकते हैं। जो आपको सब्ज़ी अच्छी लगती है उसको अच्छे से ऐसे फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये मेथड मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आप दूसरी चीज़ें भी इसको फ्राई कर सकते हैं, पकौड़ा टाइप बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसकी कोटिंग करनी है कि ताकि कोई भी लम्स ना रहे। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से पकोड़े बनते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम लेंगे एक पैन और इसमें हमने ऑयल जो है गरम पहले कर लिया और अब इसमें ऐड करेंगे बैंगन। हमने इसी तरह मिक्स करके सारे बैंगन इसमें ऐड कर लेने हैं। ये देखिए आपने जब बैंगन को मसाला लगाना है तो 15 मिनट के लिए लाजमी इसको रेस्ट देना है ताकि जो मसाला है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और खाने में हमें अच्छा टेस्ट लगे। ठीक है, ये हमने सारे डाल लिए और यहाँ पे आपने जो फ्लेम है मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना। अगर आप हाई रखेंगे तो जो बैंगन है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और खाने का भी मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आपने मीडियम फ्लेम में ही इसको पकाना है। ठीक है, ऐसे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइडें चेंज कर देंगे। आपने यहाँ पे ये भी इस बात का भी ध्यान रखना है कि फ़ौरन से नहीं हिलाना, कुछ देर इसको ऐसे ही रहने देना है। अगर आप फ़ौरन से हिलाएंगे तो इसकी जो कोटिंग है वो उतर जाएगी। ठीक है, आपने 5 मिनट के लिए इसको पकाना है, फिर इसको हिलाना है ताकि इसकी कोटिंग जो है वो उतरे ना। ये देखें यहाँ पे हमारे जो है पकौड़े पक चुके हैं। यहाँ से हमें 10 से 15 मिनट लगे हैं और हमारे इजीली जो पकौड़े हैं आसानी से बन गए हैं और बहुत ही मज़ेदार देखने में लग रहे हैं। आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये देखिए जी इसके फाइनल लुक। इसी तरह हम दूसरे भी बना लेंगे। यहाँ पे मैं दूसरे भी बना लिए थे और अब आपको दिखा रही हूँ। ये पकोड़े बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी लग रहे हैं। दोपहर को इसके साथ रोटी के साथ खाने का बहुत ही मज़ा आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये कैसे के बने हैं। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।